वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है प्रश्नावली 2.2 और क्लास 10th का ये गणित सॉल्यूशन कर रहे हैं न्यू बुक का। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए, तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम आइए सॉल्व करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शुरू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 है और प्रश्नावली 2.2 का आप अध्ययन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, जैसा कि देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो इक्वेशन इस तरह समीकरण दिया हुआ है, इसको करना क्या है, इसको गुणनखंड रूप में इसको तोड़ना है। तो गुणनखंड रूप में कैसे तोड़ते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड तो आप पढ़ लिए होंगे। अगर इसका गुणनखंड नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देखें तो ये आपके लिए काफ़ी सुविधा होगा। जैसा इसका गुणनखंड को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि देखें, ये सभी में से अब क्या क्या कॉमन आता है उसको बाहर कर लेंगे। तो x आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस यहाँ पर 2 आपका रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे। यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपका माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, x होगा और यहाँ पर क्या होगा, आपका प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर 4 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया, आपका 2 हो गया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि देखें x प्लस 2 आपके पास है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम देखें, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 हो गया और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो x की वैल्यू आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर प्लस में रहे तो x की वैल्यू आपकी माइनस में आएगी दोस्तों। और यहाँ पर यदि x की वैल्यू को देखते हैं, ये आपका क्या माइनस में है, -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू -2 हो गया और x इक्वल टू 4 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये इसका आपका एल्फा का मान आ गया और ये आपका बीटा का मान आ गया। यानी एल्फा का मान कितना आ गया, -2 और बीटा का मान हो गया 4। ये तो आप समझ गए। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है कि शून्यकों को निकालने के लिए उसके बाद गुणांक के बीच ये संबंध क्या रहा है उसको जांच करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर अब इसमें से निकालना क्या है, संबंध आपको देखना है। तो संबंध आपका यहाँ पर रहेगा एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा ए होता है बच्चों। अब -b की वैल्यू क्या है, -2 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 होगा और बटे में क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को लिखेंगे। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एल्फा प्लस बीटा, यही तो कह रहा है, एल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देख रहे हैं कितना मान है, -2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। प्लस आपके पास बीटा का मान कितना, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब जैसा कि देखें, 4 में 2 को घटा देंगे तो होगा कितना, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखें माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, तो दोस्तों ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए इधर भी 2 हो गया और इधर भी हो गया 2। ये क्या है, ये जोड़ एल्फा प्लस बीटा का सत्यता की जाँच होता है, ये जोड़ से हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि गुणांक के बीच संबंध कर रहा है। अब गुणांक के बीच में हम संबंध हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। एल्फा इंटू बीटा, एल्फा और बीटा का मान कितना था, -2 और यहाँ पर 4 दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, -2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 4 लिखेंगे इक्वल टू c दिया है, तो c का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो c का वैल्यू -8 है, -8 लिखेंगे और बट्टे में 1 लिखेंगे। जैसा कि देखें, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 और यहाँ पर ऑलरेडी -8 है ही, तो यही आपको जांच करने के लिए कहा रहा था। तो इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन को ही बनाना है। इसका क्या करना है, गुणनखंड को तोड़ना है। तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4s लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना करेंगे, कितना होगा, 4 1 4 होगा, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। यहाँ क्या हो जाएगा,
2s हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या होगा 2s, और ये प्लस होगा 1 इक्वल टू 0। अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो कॉमन क्या क्या आता है, यहाँ कॉमन आपका 2s आएगा और अंदर में भी 2s होगा। इसको यदि हम बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, -1, और ऑलरेडी यहाँ 2s है, यहाँ पर 2s हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपका होता है, यहाँ पर -1 दे के ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसा कि देखें 2s - 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 2s - 1, फिर इसको लिखेंगे 2s - 1, यही तो गुना करने में, ये सरल करने में ये नियम होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसा कि देखें 2s - 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0, और फिर क्या लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। इस पार्ट का ये लिखे, इस पार्ट का ये लिखे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर करना क्या है, अल्फा और बीटा का मान हमको पुट अप करते हुए चलना है। तो कैसे उसका भी मान पुट अप करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि s की वैल्यू को हम निकालते हैं, s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि इसका भी वैल्यू निकालते हैं s का, तो क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये आपका अल्फा का मान हो गया और ये आपका क्या हो गया, बीटा का मान हो गया। अब जैसा कि देखिए यदि अल्फा और बीटा का मान आप इस तरह से यदि आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप वही प्रोसेस करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा की बात कह रही था, अल्फा और बीटा का मान कितना, 1/2 आपका आया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2/1/2, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -4 आपका दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, और ए का वैल्यू कितना 4 है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, 4 आपको लिख लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आप सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 2/2 आपका आ जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 में 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। और इसको यदि आपस में सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखिए ये भी 1 और यहाँ भी 1 आपका बराबर हो गया, ये योग के नियम से। अब इसका कहता है अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सॉल्व करना, यहाँ इसे भी निकालना है गुणात्मक मान से। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा ये आपका क्या हो गया, 1/2 हो गया, गुना करेंगे 1/2 आपका हो जाएगा, और c/a, c का मान कितना हो गया, 1 आपका है। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और a का मान आपका 4 है। तो दोस्तों जैसा कि देखें 1 आपका यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 लिख देंगे यहाँ पर, और इक्वल टू क्या होगा, 1/4 हो गया। तो यही इसका बच्चों आंसर आपका हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 6x² - 3 - 7x है। तो इसे बनाएंगे कैसे, याद रहे यहाँ पर x एक तरफ रहेगा और जो अचर राशि है उसको अलग किया जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे 6x², और ये आपका क्या है, यहाँ पर -7x होगा, और इसको इधर कर देंगे, नो चेंजिंग। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है, इसको गुणनखंड में इसको तोड़ना है। तो गुणनखंड में यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6x² प्लस, अब यहाँ आपका होगा 2x - 9x - 3 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करेंगे 6 या 18 होगा। 18 में आप क्या करेंगे, इसे जोड़कर या घटाकर आपको इतना होना चाहिए। तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखें ये दोनों को गुना करें कितना होगा, 6 या 18 हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस को आपको कॉमन लेके बना देना है। जैसा कि देखें यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 2x ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। क्योंकि इसको यहाँ कॉमन से इसको बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचा, 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को लिख लेंगे, और यहाँ से इसको कॉमन लेंगे, 3 होगा, और अंदर में 3x माइनस क्या होगा, कॉमन को बाहर करिए, यहाँ आपका 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान रहे यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बच्चों जैसा कि देखें यहाँ अब आपका क्या पास हो गया, 3x + 1 हो गया, और यहाँ पर 2x - 3 हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ध्यान रहे ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखें 3x + 1 हो गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3x + 1 इक्वल टू 0, और ये आपका होगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को बाहर कर लेंगे।
तो एक्स की वैल्यू यदि इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर जैसे देखिए प्लस में है तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस में 1/3 हो जाएगा। और इनका यदि आप वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस में है तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 3/2 इसका ये हो लिखेंगे, यानी ये आपका अल्फा में आ जाएगा और ये आपका बीटा में आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दोस्तों होता क्या है, सी माइनस बी बाय ए होता है। ये तो फॉर्मूला कुछ आप जान रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का बात करें, माइनस अल्फा का मान कितना आपका है -1/3 है, यहाँ पर प्लस को देंगे और इनका मान कितना है 3/2 है, यही तो इसमें दिया हुआ है। और इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू देखेंगे तो आपके पास 3 दिया हुआ है। और यहाँ पर यदि ऐसी संख्या जो दी रहती है तो बी का जो भी वैल्यू रहता है उसको यहाँ पर पुट अप करना होता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान देंगे तो ये बी का वैल्यू कितना आ गया -3 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे -3 को लिखेंगे। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये इक्वेशन में इसको डाला है तो बी का मान आपका -7 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे और ब्रैकेट में इसको डाल देंगे और यहाँ पर माइनस देंगे और नीचे में हम ए का वैल्यू कितना है 6 आपका है तो यहाँ पर हम 6 का लिख देंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों यहाँ -1/3 आ गया। अब ये क्या हो गया, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 + 9 और 2 3 का लघुत्तम ले लेंगे 6 हो जाएगा और पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या होगा 7/6 हो जाएगा। जैसा कि देखिए इसको यदि घटाएंगे तो कितना होगा 7/6 हो जाएगा और इनको भी 7/6 ऑलरेडी है ही, ये दोनों देखिए आपस में बराबर हो गया। यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकला इस तरह से। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है तो इसका मान क्या होता है C/A होता है। अब जैसा कि देखें ये आपस में गुना हो जाएगा तो अल्फा का -1/3 होता है गुना बीटा का मान हो गया 3/2 और सी का वैल्यू का आ रहा है तो सी का वैल्यू कितना है -3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे और ए का वैल्यू आपका है 6 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे। आइए अब जैसा कि देखें बच्चों तो इसे क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। यदि आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा ±-3 होगा, 3 2 को गुना करेंगे 6 होगा इक्वल टू -3/6 आ गया। तो यही आपको निकालना था। अब इसको करेंगे क्या, इसको कटा भी सकते हैं। कैसे कटा लेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको क्या होगा 3 एका 3 3 दूनी 6, फिर से कटाएंगे 3 एका 3 3 दूनी 6 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि -1/2 इसका आ गया इक्वल टू -1/2 भी इसका आ गया। तो यही आपका बच्चों आंसर क्लियर हो गया। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 4u² + 8u है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी आपको देखना है। यहाँ तो 2 अंक है ही नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4u² + 8u = 0 लिखेंगे। अब इसे यहाँ पर यदि हम देखें बात को तो क्या कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं 4u लिख सकते हैं और ब्रैकेट में क्या करेंगे 4 लिख सकते हैं और 2 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 4u और यहाँ पर देखिए स्क्वायर आपका है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये चीज़ होता है जैसे यहाँ u है तो ये हो गया, 4 दूनी 8 तो ये हो गया। यानी इस प्रोसेस को हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ जैसा कि देखें तो ये आपका क्या हो गया 4u = 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो दिया है 4u, ये आपका 4u = 0 आपका जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + u, जैसे इसको निकाले यहाँ पर देख रहे हैं u + 2, ये आपका क्या होगा u + 2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जैसा कि देखें u की वैल्यू को यदि हम निकाल रहे हैं तो u की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका 0/4 होगा 0/4 और इसका यदि हम u की वैल्यू को निकालेंगे तो जस्ट लाइक तो वही होगा आपका। यानी कहने का मतलब है ये आपका प्लस में है, यहाँ आपका आके माइनस में हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब है अल्फा का मान आपका हो गया बच्चों 0 हो गया और बीटा का मान आपका हो गया -2 हो गया। अब आप करेंगे क्या, ध्यान देंगे यहाँ अब अल्फा प्लस बीटा का मान को पुटअप करेंगे। अल्फा प्लस बीटा = मान क्या होता है -b/a होता है।
तो यहाँ पर यदि देखें अल्फ़ा का मान आपका 0 है तो यहाँ पर 0 को लिखिए, बीटा का मान -2 है तो यहाँ पर -2 को लिखेंगे, और -b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो -b का वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 आपका दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे -8 लिखेंगे, और a का वैल्यू कितना है आपका 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 को लिखेंगे। चलिए जैसा कि देखें अब इसे यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या होगा -2 हो जाएगा, और इसे यदि हम काटेंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बनाना क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सूत्र आपका होता है C/A होता है। जैसा कि देखें ये सभी गुणांक के रूप में यह कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 और यहाँ पर गुना है, 0 गुना -2 है, और C/A, C का वैल्यू आपको पूछा है तो C का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ आपका 0 होगा, कुछ नहीं है, तो ये 0 क्या करेंगे A का वैल्यू कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। जैसे कि देखें ये दोनों को आपस में गुना करेंगे दोस्तों, होगा कितना 0 होगा, और 0 में 4 से भाग देंगे तो होगा क्या 0 होगा, तो यही आपको तो निकालने के लिए कह रहा था, इसका क्लियर आंसर यही आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है t² - 15 है, तो इसे कैसे बनाएंगे चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि देखें अगर ऐसा चीज़ रहे तो यहाँ पर हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, t² माइनस यहाँ पर दे सकते हैं, और इसको रूट अंडर भी हम लगा देंगे, क्योंकि रूट 15 को गुना करेंगे तो 15 आपका होगा, तो इक्वल टू हम 0 इसको हम लिख सकते हैं, और t पर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज ए लाइक मैंने लिख दिया। अब जैसा कि देखें इसका गुणनखंड में हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे यहाँ पर देखिए, ये आपका a और इसका b में आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है t माइनस रूट 15 होता है, ब्रैकेट बंद होता है, और यहाँ पर गुना में क्या होता है फिर जस्ट लाइक यही होता है, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 होता है। a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में इसको हम पुटअप कर दिए, इसे भी तो आप अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, तो इसका वैल्यू क्या निकला t माइनस रूट 15 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा t प्लस रूट 15 इक्वल टू इसका मान 0 हो जाएगा। अब जैसा कि देखें अब हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर याद रहे ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर इसका मान गुणात्मक रूप में यह पूछा गया है, तो यहाँ पर t का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ आपका क्या है माइनस में है, तो ये आपका आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इनका यदि हम बात करें तो ये आपका क्या है प्लस में है, तो ये आके यहाँ पर क्या होगा -15 हो जाएगा। तो अब आगे की प्रोसेस को हम लेते हैं, ये आपका क्या हो गया अल्फ़ा इक्वल टू रूट 15 आपका हो गया, और यहाँ बीटा इक्वल टू क्या हो गया -15 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जैसा कि देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, आप तो अभी पढ़ लिए हैं -b/a होता है, क्या होता है -b/a होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है रूट 15 होता है, तो यहाँ पर रूट 15 को लिखेंगे, प्लस यहाँ पर है -15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -15 को लिखेंगे। अब इसे करना क्या है, इसे आपको अब सॉल्व करना है, तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या मान निकलेगा। अब यहाँ देखिए b का मान कर रहा है, b का मान तो कुछ है ही नहीं, तो b का मान आपका क्या होगा -0 हो जाएगा, और बटे a का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये पूछा गया है, 15 और यहाँ पर गुना आपका है, तो क्या होगा 15 गुना 15 यदि हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट 15 और माइनस क्या लिखेंगे रूट 15 को लिखेंगे, और यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर ये -15 है और ये +15 है, दोनों को यदि घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा, और इक्वल टू इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा 0 0 दोनों संतुलित हो जाता है। अब यह अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको निकालने के लिए कहा था, इसका मान क्या होता है C/A होता है। अब इसका मान यहाँ पर क्या करेंगे पुटअप कर दीजिए 15, और यहाँ गुना आपका है, और यहाँ क्या है -15 हो गया, इक्वल टू C का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो C का मान आपके पास क्या होगा बच्चों ध्यान रहे, तो C का मान जैसे आप यहाँ देखें तो ये आपका मान 15 का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिख लेंगे, 15 बेटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको यदि आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका ये 15 होगा, और ये आपका जो है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका भी यहाँ पर C का दिया है, तो इसका मान क्या होगा -15, इसका सही आंसर होगा।
जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड में इसको तोड़ लेंगे। गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं इसको ध्यान दीजिए। 3x² हो जाएगा प्लस ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे और इसको जोड़कर या घटाकर इतना आपको होना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर अब इसको कॉमन लेके आगे बना लेंगे। 3x हो जाएगा, x को हमने अंदर में रखा, प्लस क्या होगा 1 होगा क्योंकि 3 यहाँ पर बाहर कर दिए, ये एक आपका भीतर में होगा, -4 और यहाँ क्या होगा x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये x + 1 दिया हुआ है और यहाँ पर है 3x - 4 दिया हुआ है इक्वल टू कितना हो गया 0 आपका हो गया। तो यहाँ पर यदि हम बात इसको यदि करें तो ये आपका क्या हो गया x + 1 इक्वल टू 0 हो गया और ये 3x - 4 इक्वल टू 0 हो गया। यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा -1 आपका होगा और इसका x की वैल्यू निकाल माइनस में है, ये प्लस में आके क्या होगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका हो गया ये अल्फा का मान हो गया और ये आपका क्या हो गया ये बीटा का मान निकल गया। यदि अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। अब अल्फा और बीटा का यहाँ तो मान दिया हुआ है, इस दोनों को आप पुटअप कर लीजिए। तो क्या होगा अल्फा का मान -1 होगा और बीटा का मान होगा 4/3 हो जाएगा। जैसा कि देखें -b का वैल्यू दिया है, यहाँ क्या होगा -1/a का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 को लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 + 4/3 हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू क्या होगा माइनस प्लस होगा तो 1/3 हो जाएगा। जैसा कि देखिए ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बच गया 1 = 1 बच गया। यही आपको कह रहा था। अब यहाँ निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान आपके पास तो मालूम था, यहाँ पर 1 था आपका, गुना है गुना लिखिए। बीटा का मान आपका 4/3 था, 4/3 को लिखेंगे और c का वैल्यू आपका जो है दिया हुआ है उसका मान आपका है -4/3 है, ये तो आप जान रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -4/3 होगा इक्वल टू -4/3। तो यही बच्चों आपको निकालने के लिए कहा रहा था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।